श्रीहरि श्री गणेशाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री महाभारतम आदि पर्व अनुक्रमणिका पर्व प्रथमो अध्याय। ग्रंथ का उपक्रम ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध श्री ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले जय महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्ण द्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्न विनाय केभ्यः। ओमकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओमकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार। ओमकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार। कारण स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार। ओमकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाह सौति पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेर्द्वादश वार्षिके सत्रे सुखासीना नानभ्यगच्छत ब्रह्मर्षिं संसित गतान विनयावनतो भूत्वा कदाचित सूतनंदन। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मऋषिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौति स्वयं कौतूहल बस उन ब्रह्म ऋषियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। तमाश्रम मनु प्राप्तम नैमिषारण्यवासिनां चित्राः श्रोतु कथास्तत्रं परिवृष्टपस्विनः। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। अभिवाद्य मुनिम अस्तांसु सर्वानेन कृतांजलि अप्रीच्य छतस तपो वृद्धि सद्भिश्चैवाभिपूजितः। उग्रश्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है न, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। अथ तेषु पवित्रेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाललो महर्षणिः। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा जी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनय पूर्वक ग्रहण किया। सुखासीनं ततस्तुं तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च अथा पृच्छ दृष्टि तत्र कश्चित् प्रस्तावयन् कथा। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्रश्रवा जी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं,
किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यहाँ प्रश्न पूछा, कुत आगम्यते सौतेकं चायं विहृतस्त्वया कालः कमलपत्राक्षः संशय तत्प्रीत्यक्षतो मम। कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एवं पृष्टो अब्रवीत सम्यग् यथावलल्लौ महर्षणिः वाक्यं वचन सम्पन्नस्तेषां च चरिताश्रयं तस्मिन् सदसि विस्तीर्णे मुनीनां भावितात्मनाम्। उग्र श्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। सौतीर्वाच जन्मेजयस्य राजर्षे सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् परीक्षितस्य च कृष्णद्वये पायन् प्रोक्ताः सुपुण्या विविधाः कथा कथिताश्चापि विधिवद् या वै सम्पायनेन वै श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महाभारत संश्रिताः। उग्र प्रवाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजऋषि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थान्यायत नानि च समंत पंचकम नाम पुण्यम द्विजनिसेवितम् गतवानस्मि तं देशं युद्धं यत्राभवत् पुरा कुरूणां पाण्डवानां च सर्वेषां च महीक्षिताम्। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। दिद्रेक्षुराग तस्तस्मात् समीपं भवतामिह आयुष्यमन्तः सर्व एवं ब्रह्मभूता हि मे मता अस्मिन् यज्ञे महाभागा सूर्यपावक वर्चसः। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। कृताभिषेका शुचयः कृतजप्याहुताग्नयः भवन्तयासने स्वस्था ब्रवीमि किमहं द्विजा पुराण संहिता पुण्याः कथा धर्मार्थ संश्रिता इति वृत्तं नरेन्द्राणा मृषीणां च महात्मनाम्। इस समय आप सभी स्नान संध्या बंदन जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने स्थान आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान है। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाले भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषि ऊचुः द्वैपायनेन यत् प्रोक्तं पुराणं परमर्थिणां सूरैर् ब्रह्मार्षिभिश्चैव श्रुत्वा यद्भिः पूजितं तस्याख्यानो वरिष्ठस्य
विचित्र पद पर्वणः सूक्ष्मार्थ न्याय युक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्येति हासत्य पुण्या ग्रंथार्थ संयुतां संस्कारोपगतां ब्राह्मी नाना शास्त्रोपम बृहन्तिहितां जन्मेजयस्यां राज्यो वैशंपायन उक्तवान् यथावत स ऋषितुष्ट्या सत्रे द्वापायना जया वेदैश्चतुर्भिः संयुक्ताभ्यासस्याद्भुत कर्मणः संहिता श्रोतुमिच्छामः पुण्या पाप भयापहाम्। ऋषियों ने कहा, उग्र श्रवाजी, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ, जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का नित्य एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। सौतिरुवाच आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुषुतं रेतमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्त सनातनम् असत्य सदसतैव यद विश्वं सत्सत्परं परावराणां स्रष्टारां पुराणं परं व्ययम् मंगल्यं मंगलं विष्णुवरेण्यमनघं शुचिं नमस्कृत्यं हृषीकेशं चराचर गुरुं हरिं महर्षि पूजित एह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रोक्ष्यामि मतम पुण्यम व्यासस्याद्भुत कर्मणः। उग्र श्रवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो ऋत सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्मा प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ताव्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है। यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्व लोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। आचख्ययुः कवयः केचित् संप्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि
पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ञानं प्रतिष्ठितं विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते यद् द्विजातिभिः। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मणादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। अलंकृतम शुभै शब्देह समैर दिव्य मानुषे छंदो वृत्तैश्च विविधैरन्वितम विदुषाम प्रियम। यह शुभ ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप इंद्र वज्रा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। पुणे हिमोतः पादे मध्ये गिरि गुहालय विशोध्यम देहम धर्मात्मा दर्भसंस्त रमाश्रितः सूची सनियमो व्यास शांतात्मा तपसी स्थितः भारतस्य इतिहासस्य धर्मेणान्वीक्ष्य तां गतिं प्रविश्यं योगं ज्ञानेन सो अपश्यत सर्वमन्ततः। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे, ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। निष्प्रभेयस्मिन् नीरालोके सर्वतस्त मसावृते बृहदंड मभुदेकं प्रजानां बीज व्ययम्। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। युगस्यादौ निमित्य तन्महद दिव्यं प्रचक्षते यस्मिन् संश्रूयते सत्यं ज्योतिर्ब्रह्मा सनातनम्। ब्रह्म कल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को चार प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। अद्भुतम चाप्यचिंत्यम च सर्वत्रं समतां गतम अव्यक्तम कारणम सूक्ष्मम यततम सदसदात्मकम। वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिवर्चनीय है और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। यस्मात् पितामहो जज्जे प्रभुरेकः प्रजापतिः ब्रह्मा सूरगुरुः अस्थाणुरमनुः कः परमेष्ठ यथः प्राचे तथा दक्षो दक्षपुत्राश्च सप्तवै ततः प्रजानां पतयः प्राभवन्नेक विंशतिः। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देव गुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठी प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विक्रीत अंगिरा करदम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति मर्ची आदि
7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए। पुरुषा प्रमे आत्मायं सर्वं ऋषयो विदुः विश्वे देवास्तथादित्या वसोऽथाश्विनावपि। जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं, वे अप्रमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव, आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। यक्षा साध्या ईशाचास्य गुहयाकाः पितरस्तथा ततः प्रसूता विद्वांस शिष्टा ब्रह्मर्षि सततमाः। तदंतर यक्ष, साध्य, पिशाच, गुहयक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्म ऋषिगण प्रकट हुए। राजर्षयस्य बहवः सर्वे समुदिता गुणे आपो दिवो पृथ्वी वायुरंतरिक्षम दिशस्तथा। इसी प्रकार बहुत से राज ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो सबके सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई। संवत्सरर्तौ मासाः पक्षाहोरात्रयः क्रमात् यच्चान यदपि तत्सर्वं सम्भूतं लोकसाक्षिकम्। संवत्सर, ऋतुमास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवाय और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है, वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। यदिदं दृश्यते किंचित भूतम अस्थावर जंगमम पुनः संक्षिप्यते सर्वं जगतम प्राप्ते युगक्षय। यह जो कुछ भी अस्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है, वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। यथार्थावृत्तुलिंगानि नाना रूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगादिषु। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्वत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। एवमेतदनाद्यन्तं भूत संहार कारकम् अनादि निधनम लोके चक्रम संपरिवर्तते। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं, इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। त्रयस्त्री शतसहस्राणि त्रयस्त्री षट्शतानि च त्रयस्त्री षट् देवानां सृष्टि संक्षेप लक्षणा। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,000, 3300 और 33 लक्षित होती है। दिवः पुत्रो बृहद्भानुश्चक्षुरात्मा विभावसुः सविता स ऋचिको अर्को भानुरासावहो रविः पुरा विवस्वतः सर्वे माहयस्तेषां तथा वरः देवभ्राट् सन्यस्तस्य शुभाढीति ततः स्मृतः। पूर्व काल में दिवः पुत्र बृहद, भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावह तथा रवि, ये सब शब्द विवस्वान के बोधक माने गए हैं। इन सब में जो अंतिम रवि है, वे मही पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनय देवभ्राट हैं और देवभ्राट के तनय शुभ्राट माने गए हैं। शुभ्राजस्तु त्रयः पुत्रा प्रजावन्तो बहुश्रुता
दस ज्योति सत ज्योति सहस्र ज्योतिरेव च। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, वे सब के सब संतानवान और बहुश्रुत अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: 10 ज्योति, सत ज्योति तथा सहस्र ज्योति। 10 पुत्र सहस्राणि 10 ज्योतिर्महात्मन ततो 10 गुणाचान्य सत ज्योतिरिहात्मजा। महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए, उनसे भी 10 गुणे अर्थात 1,00,000 पुत्र यहाँ सत ज्योति के हुए। भूयस्ततो 10 गुणा सहस्र ज्योतिषः सुता तेभ्यो अयं कुरु वंशस्य यदुनां भरतस्य च ययातिक्ष्वाकुवंशस्य राजर्षीणां च सर्वश संभूता बहवो वंशा भूत सर्गासु विस्तरा। फिर उनसे भी 10 गुणे अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्र ज्योति के हुए। उन्हीं से यह कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं। भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं त्रिविधं च यत वेदा योगः स विज्ञानो धर्मे धर्मो अर्थ काम एव च धर्मा कामार्थ युक्तानि शास्त्राणि विधानि च लोकयात्रा विधानं च सर्वं तद्दृष्टवान् ऋषिः। भगवान वेदव्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कर्मोपासना, ज्ञान रूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम और अर्थ रूप तीनों पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हें 10 ज्योति आदि से हुए हैं। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया। इतिहासा सवैख्या विविधा श्रुतयो यपि च इह सर्वमनुक्रांत मुक्त ग्रंथस्य लक्षणम। उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आज का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। विस्तीर्यैर्तन्महज्ञानान्वितिः संक्षिप्य चाब्रवीति इष्टं हि विदुषां लोके समास व्यासधारणम। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। मनवादी भारतम केचिदास्ति कारी तथा परे तथोपरि चरा दंडे विप्राह सम्यक धीयते। कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई आस्ति पर्व से, दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर वसु की कथा से इसका विधि पूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विविधं संहिता ज्ञान दीपयन्ति मनीषिणः व्याख्यातुं कुशलां केचिद् ग्रंथान् धारयितुं परे। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं, तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेधा शक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण वैश्यं वेदं सनातनम इतिहासमीमं चक्रे पूर्णम सत्यवती सुतः। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से
सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। पराशरात्मजो विद्वान ब्रह्मर्षि संश्रित व्रत तदाख्यान वरिष्ठम सकृत्वा द्वैपायनः प्रभु कथमध्यापयानीह शिष्यान् नित्यन्वचिन्तयत तस्य तच्चिन्तितं ज्ञात्वा ऋषेर्द्वैपायनस्य च तत्रा जगाम भगवान् ब्रह्मा लोकः गुरुः स्वयं प्रीत्यर्थं तस्य चैवर्षेर्लोकेर्कानां हितकामया। प्रशस्त व्रतधारी निग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशरनंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता था लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। तम दृष्ट्वा विस्मतो भूत्वा प्राञ्जलिः प्रणत स्थित आसनं कल्पयामास सर्वैर्मुनिगणैर्वृतः। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। हिरण्यगर्भा गर्भमासीनम तस्मीमस्तु परमासने परिवृत्यासनाभ्यासे वासुदेव स्थितो अभवत। जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनय पूर्वक खड़े हो गए। अनुज्ञातो यथम कृष्णस्तु ब्राह्मणा परमेष्ठिना निसादासनाभ्यासे प्रियमाण सूचि स्मितः। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। उवाच स महातेजा ब्राह्मणं परमेष्ठिनं कृतं महीदं भगवन् काव्यम परम पूजितम। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान मैंने यह संपूर्ण लोगों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। ब्राह्मणं वेद रहस्यं च यक्षान्यत् स्थापितं मया सांगोपनिषदां चैवं वेदानां विस्तर क्रिया। ब्राह्मण मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इतिहास पुराणानां मुन्नमेषं निर्मितं च यत् भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं काल संजीतमम्। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराण का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। जरा मृत्यु भय व्याधि भावाभाव विनिश्चयः विविधस्य च धर्मस्य याश्रमाणां च लक्षणम्। इस ग्रंथ में बुढ़ापा मृत्यु भय रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। चातुर्यवर्ण विधानं च पुराणानां च कृत्सनसः तपसो ब्रह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चन्द्रस्य सूर्ययोः ग्रह नक्षत्र ताराणां प्रमाणं च युगैः सह ऋचौ यजुषं सामान्य
वेदाध्यात्म तथैव च ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इन सब के परिमाण और प्रमाण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और आध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा च दानम पाशुपतम तथा हेतु नैवं समम जन्म दिव्य मानुष संजीतमम। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत अंतर्यामी की महिमा का भी इसमें विशद निरूपण है तथा साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। तीर्थानाम चैवं पुण्यानाम देशानाम चैव कीर्तनम नदीनाम पर्वतानाम च वनानाम सागरस्य च। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। पुराणाम चैवं दिव्यानाम कल्पानाम युद्ध कौशलम वाक्य जाति विशेषाश्च लोक यात्रा क्रमश्चयः यच्चापि सर्वगम वस्तु तच्चैवं प्रतिपादितं परम न लेख कच्चिदेतस्य भुवि विद्यते। दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं और जातियों की जो विशेषता है, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं उन सब का इनमें प्रतिपादन किया गया। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मोवाच तपो विशिष्टादपि वै विशिष्टान्नमूनि संचयात् मन्ये श्रेष्ठतरम त्वा वै रहस्य ज्ञान भेदनात्। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। जन्म प्रभृति सत्यामते वेद्मि गा ब्रह्मवादिनीं त्वया च काव्यमित्युक्तं तस्मात् काव्यम भविष्यति। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे गृहस्थस्य शेषाश्रय युवाश्रमा काव्यस्य लेखा नार्थाय गणेशः स्मर्यताम् मुने। संसार के बड़े बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थाश्रम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मुनिवर अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। एवमाभास्यं तम ब्रह्मा जगाम स्वयं निवेशनम। उग्र श्रवा जी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गए। ततः सस्मार हेरंबम व्यास सत्यवती सुतः स्मृत मात्रो गणेशानु भक्त चिंतित पूर्व तत्राजगाम विघ्नेषु वेद व्यासो यतः स्थित पूजितश्चो पविष्टस्य व्यासेनोक्तस्तदा अनघ। निष्पाप सौनक तदंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया और स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहां आए
जहाँ व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, लेखको भारतस्यास्य भौतम गणनायक मयो प्रोच्य मानस्य मनसा कल्पितस्य च। गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। श्रुत्वै तत्प्राह विघ्नेशो यदि में लेखनी क्षणम लिखितो नाव तिष्ठे तदास्याम लेखको हेयहम। यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यासो अप्ययुवाच तम देव बुद्ध्वा मालिक क्वचित ओमित्युक्त्वा गणेशोऽपि बभूव किल लेखकः। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। ग्रंथ ग्रंथिम तदा चक्रे मौनेर्गूढ़म कुतूहलात् यस्मिन् प्रतिज्ञया प्राह मौनेर्द्वैपाय न स्वीत्पीदम। तब व्यास जी भी कुतूहलवश ग्रंथों में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है। अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा नुवा। इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। तच्छलोक कूटमद्यापि ग्रंथितम सुदृढ़ मुने व्यक्तुम न शक्यते अर्थस्य गूढ़त्वात् प्रसृतस्य च। मुनिवर, वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीरार्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और ऋण वृत्ति आदि रचना वैचित्र के कारण गंभीर है। सर्वज्ञोऽपि गणेशो यत् क्षमासे विचार्यन् तावच्चकार व्यासोऽपि श्लोकानन्यान् बहुनपि। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। अज्ञान तिमिरांधस्य लोकस्य तु विचेष्टतः ज्ञाना अंजन शलाका गिरनेत्रो न मीलन्नकारकम् धर्मार्थ काम मोक्षार्थे समास व्यास कीर्तन है तथा भारत सूर्येण निड़ा बेनिहतम तमः। संसारी जीव अज्ञानांधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञानांजन की सलाका लगाकर उनकी आंख खोल देता है। वह सलाका क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता है, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। पुराण पूर्ण चंद्रेण श्रुति ज्योत्सना प्रकाशिता नृबुद्धि कैरवाणाम च कृतमेत प्रकाशनम। यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदिनी सदा के लिए खिल जाती है। इतिहास प्रदीपेन मोहावरणघातिना लोक गर्भगृहम कृत्स्नम यथावत संप्रकाशितम। यह भारत इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृह को भली भांति
ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है। संग्रहाध्यायादीज वैपोलव मासिक मूलवान संभव स्कंध विस्तार सभारण्य अंकवान। महाभारत वृक्ष का बीज है, संग्रहाध्याय और जड़ है, पौलोम एवं आस्तिक पर्व संभव पर्व इसके स्कंध का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर है। अरणी पर्व रूपाढ्यो विराडो उद्योग सारवान भीष्म पर्व महासाको द्रोण पर्व पलाशवान। अरणी पर्व इस वृक्ष का ग्रंथीय स्थल है, विराट और उद्योग पर्व इसका तार भाग है, भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व सीतय पुष्पय शल्य पर्व सुगंधिभिः स्त्रीर पर्वेसी कविश्राम शांति पर्व महाफल। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प है और शल्य पर्व सुगंध, स्त्री पर्व और ऐसी पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेधा मृतरसस्त्वाश्रमस्थान संश्रयः मौसलम श्रुति संक्षेप शिष्ट द्विजनी सेवितः। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वार्षिक पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान। मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजाति इसका सेवन करते हैं। सर्वेषां कवि मुख्या नामोपजीव्यो भविष्यति पर्जन्यु भूतानामक्षयो भारत द्रुमः। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवनदाता है, वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है। सौतीरुवाच तस्य वृक्षस्य वक्ष्यामि शश्वत् पुष्प फलोदयम् स्वादु मेध्य रसोपेतमच्छेद्य ममरे रपि। उग्र श्रवा जी कहते हैं, यह भारत एक वृक्ष है, इसके स्वादु पवित्र सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल हैं। धर्म और मोक्ष उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। अब मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। मातुर नियोगा धर्मात्मा गांगेयस्य च धीमतः क्षेत्रे विचित्र वीर्यस्य कृष्णद्वैपायनः पुरा त्रिनग्निनीव कौरव्यान् जनया मासभिर्वान् उत्पाद्य धृतराष्ट्रम् च पांडुम विदुरमेव च। पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से 3 अग्नियों के समान तेजस्वी 3 कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न की, जिनके नाम है धृतराज, पांडु और विदुर। जगाम तपसे धीमान पुनरेवाश्रमं प्रति तेषु जातेषु वृद्धेषु गतेषु परमां गतिम् अब्रवीदं भारतं लोके मानुषे यस्मिन् महान् ऋषि जन्मेजयेन पृष्ठः सन ब्राह्मणेस्य सहस्रशः ससात शिष्यमासीनं वैशम्पायन मन्दिके सदस्ये सहासीन श्रावयामास भारतम् कर्मांतरेषु यज्ञस्य चोद्यमानः पुनः पुनः। इन 3 पुत्रों को जन्म देकर परम ज्ञानी व्यास जी फिर अपने आश्रम पर चले गए। जब वे तीनों पुत्र वृद्ध हो परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि वेद व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य
वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन याज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे, अतः जब यज्ञ कर्म में बीच बीच में अवकाश मिलता तब यजमान आज के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें महाभारत सुनाया करते थे। विस्तरम कुरु वंशस्य गांधार्य धर्मशीलतां सतत्तु प्रज्ञा धृतिं कृत्या सम्यग् द्वैपायनो अब्रवीत् वासुदेवस्य महात्म्यं पाण्डवानां च सत्यतां दुर्वृत्तं धार्तराष्ट्रामुक्तवान् भगवान् ऋषि इदं शतसहस्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम् उपाख्यानैः सह जयमाद्यं भारतमुत्तमम्। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरु वंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भली भांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के महात्म, पांडवों की सत्यपरायणता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत महाभारत जानना चाहिए। चतुर्विंशति साहस्री चक्रे भारत संहिताम् उपाख्यानैर्वीना तावदं भारतं प्रोच्यते बुधये ततो अप्यर्धशतं भूय संक्षेपं कृतवान् ऋषिः अनुक्रमीकाध्यायं वृत्तान्तं सर्वपर्वणाम् इदं द्वापायनः पूर्वं पुत्रमध्यापय च शुकम्। तदंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमणिका सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल 150 श्लोक हैं। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। ततो अन्येभ्यो अनुरूपेभ्यः शीशेभ्यः तदो विभुः षष्टिशतसहस्राणि चकारान्यास संहितां। तदंतर उन्होंने दूसरे सुयोग्य अधिकारी एवं अनुगत शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। 63,000 च देवलोके प्रतिष्ठितं पितृ 15 प्रोक्तम गंधर्वेषु 14। उसके 30 लाख श्लोक देवलोक में समादृत हो रहे हैं, पितृलोक में 15 लाख तथा गंधर्वलोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता है। एकम 7,000 तु मानुषेषु प्रतिष्ठितं नारदो अस्त्रावैद देवानसितो देवलः पैतृणम। इस मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत महाभारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया है। गंधर्व यक्ष रक्षांसि श्रावयामास वै शुकः अस्मस्तु मानुषे लोके वैशंपायन उक्तवान् शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सर्ववेदविदाम्बर 1,000 तु मयोक्तं वै निबोधत। सुखदेव जी ने गंधर्व यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है, परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेद वक्ताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। मुनिवरों, वहीं 1 लाख श्लोकों का
महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। दुर्योधनो मनो मन्योमयो महाद्रुमः स्कंधः कर्ण शकुनिस्तस्य शाखा दुशासन पुष्प फले समृद्धि मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषि। दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण स्कंध शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प हैं। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल है। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंधो अर्जुनो भीमसेनो अस्य शाखा माद्रीसुतो पुष्प फले समृद्धि मूलम कृष्ण ब्रह्म च ब्राह्मणास्य। युधिष्ठिर धर्म है, विशाल वृक्ष है, अर्जुन स्कंध है, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इसके वृक्ष के मूल जड़ हैं। पांडुर्जित्वा बहुन देशान बुद्ध्या विक्रमणेन च अरण्ये मृगयाशीलो न्यवसन मुनिभिः सह। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते थे। मृगव्य वाय निधनात् कृच्छ्राम प्रापस आपदम जन्म प्रभृति पार्थानाम तत्राचार विधे क्रमः। एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। इससे वे बड़े भारी संकट में पड़ गए। ऋषि ने यहाँ श्राप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वहीं उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश दिया गया। मात्रौरभ्युपपतिश्च धर्मोपनिषदं प्रति धर्मस्य वायोः शक्रस्य देवयोश्च तथाश्विनोः। पूर्वोक्त श्राप होने पर भी संतान होने का कारण यह था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्मवायु इंद्र तथा दोनों अश्वनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन एवं नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई। ततो धर्मोपनिषदः श्रुत्वा भर्तुप्रिया पिता धर्मानिलेन्द्राणां स्तुतिरभिर्जुहाव श्रुतवाञ्छया तदत्तोपनिषन् माद्री चाश्विनावाजुहाव च तापसै सह सवृद्ध्या मातृभ्यां परीक्षिता मेध्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च। पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्मवायु और इंद्र देवता का आवाहन किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उन मंत्रों विद्या को जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्वनी कुमारों का आवाहन किया। इस प्रकार इन पांचों देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रम में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। ऋषिर्वीर्य तदाय नीता धार्तराष्ट्रान् प्रति स्वयं शिवश्चाभिरूपाश्च जटिला ब्रह्मचारिणः। पांडु की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। पुत्रास्य भ्रातरस्य में शिष्यास्य श्रुहृदस्य वः
पांडवायेत इत्युक्त्वा मुनयो अंतर्हिता स्वतः। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृदय हैं। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तांस्तैर्निर्वेदितानां दृष्ट्वा पांडवान् कौरवास्तदा शिष्टास्य वर्णा पौरा एते हर्षाचुक्रुशूरभ्रेशमम्। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगर निवासी शिष्ट था वर्णाक्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे। आहो केचिन्न तस् एते तस् एत इति चापरे यदा चीरमृतः पांडु कथम तस् एति चापरे। कोई कहते ये पांडु के पुत्र नहीं, दूसरे कहते अजी ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तब ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। स्वागतम सर्वथा दिष्टया पांडु पश्याम संततिम उच्यताम स्वागतमीति वाचो अश्रूयंत सर्वतः। फिर सब लोग कहने लगे, हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतानों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर तो सब ओर से स्वागत बोलने वालों की ही बातें सुनाई देने लगी। तस्मिन्ननु परते शब्दे दिश सर्वाणि नादयन् अंतर्हितानां भूतानां निश्वनस्तु मूलो अभूत। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की यह सम्मिलित आवाज आकाशवाणी गूंज उठी। ये पांडव ही हैं। पुष्पवृष्टि शुभागंधा शंख दुंदुभिनीश्वना आसन प्रवेशे पार्थानां तद्भूतमिवाभवत्। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी। सब ओर सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई। तत्कृत्या चैव सर्वेषां पौराणां हर्ष संभवः शब्दयासीन् महासत्रं दिवहदिस्त्रिक् कीर्तिवर्धन। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्गलोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। ते आधित्य निखिलान वेदांशा शस्त्राणि विविधानि च न्यावतनम पांडवा सत्र पूजिता अकुतो भयाः। ये संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। युधिष्ठिरस्य शौचेन पीता प्रकृतयो अहोन धृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणार्जुनस्य च गुरु शुश्रूषया शान्त्या यमयो विनर्नयने च तुतोष लोक सकल तेषां शौर्यगुणेन च। राज की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे। समवाये ततो राज्यां कन्यां भर्तृर स्वयंवरां प्राप्तवान अर्जुनः कृष्णा कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। तदंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। ततः प्रभृति लोके अस्मिन् पूज्य सर्वधनुस्मताम् आदित्य इव दुष्प्रक्ष समैरस्वपि चाभूत। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण
धनुर्धारियों के पूजनीय आदरणीय हो गए हैं और समरांगण में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन की और किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। स सर्वान् पार्थिवान् जित्वा सर्वान् महतो गणान् आजहारार्जुनो राज्यो राजसूयं महाक्रतुम्। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। अनन्वान दक्षिणावांश सर्व समुदितो गुणे युधिष्ठिरेण संप्राप्तो राजसूयो महाक्रतुः सूनयाद् वासुदेवस्य भीमार्जुन बलेन च घातित्वा जरासंधं चैद्यं च बल गर्वितम्। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और चेदीराज शिशुपाल को मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसूय का संपादन किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था। दुर्योधनम समागच्छन् नरहाणानि ततस्ततः मणिकांच रत्नानि गोहस्तयस्व धनानि च विचित्राणि च वासांसि प्रावारावरणानि च कंबलाजीन रत्नानि रांकवासरणानि च। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृपतियों के यहाँ से मणि स्वर्ण रत्न गाय हाथी घोड़े धन संपत्ति विचित्र वस्त्र तंबू कनात पर्दे उत्तम कंबल श्रेष्ठ मृग चर्म तथा रंकू नामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती उसी की देख रेख में रखी जाती थी। समृद्धाम ताम तथा दृष्ट्वा पांडवानां तदा प्रियम् ईर्ष्या समुच्य समूहास्तस्य मन्नुरजायत। उसमें पांडवों की वहां बढ़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। विमान प्रतिमां तत्रमयेन सुकृतां सभां पांडवानामुपहृतां स दृष्ट्वा पर्यतप्ययत। उस अवसर पर मैदान वने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया था जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन को और अधिक संताप हुआ। तत्रावसीतश्चासीत प्रस्कन्दानन्नीव संभ्रमात् प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनान् धीजातवत्। उसी सभा भवन में जब संभ्रम जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई। सभोगान विविधान भंजनम रत्नान विविधान च कथितो धृतराष्ट्रस्य विवर्णो हरिणः कृतः। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा। उसका रंग फीका पड़ गया। इसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी। अन्वजानात् ततो धूतं धृतराष्ट्रं सुप्रिय तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य कोपसंभवन् महान्। धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना तो उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। नानी प्रीत मना चासीद विवादाश्चान्नवमोदत द्यूतादीनयान् घोरान् विदाश्चाप्ययुपैक्षत। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर
इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय, युद्ध आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। निरस्य विदुरम भीष्मं दौड़म सार्धतः कृपम विग्रहे तु मूले तस्मिन् दहनम छत्रम परस्परम। इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का संहार चाहते थे, अतः उन्हें विश्वास था कि इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। जयत्सु पांडु पुत्रेषु श्रुत्वा समूहद प्रियम दुर्योधनमतं ज्ञात्वा कर्णस्य शकुनेस्तथा धृतराष्ट्रश्चिरं ध्यात्वा संजय वाक्यं ब्रवीत् शृणु संजय सर्वं मे न चासूयितुमर्हसि श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान् प्राज्ञसम्मतः न विग्रहेमं मतिर्न च प्रिये कुलक्षये। जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनि के दुराग्रहपूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय, मेरी सब बातें सुन लो, फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी और यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया है इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। न मे विशेष पुत्रेषु स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा वृद्धं माम भयसूयन्ति उत्तरामन्युपरायणा। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। अहम तो चक्षुः कार्पण्यात् पुत्र प्रत्यासाहामि तत मोहायन्त जानो मोह यामि दुर्योधन मचेतनम। मैं अंधा हूँ, अतः कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से भी वह सब अन्याय सहता आ रहा हूँ। मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। राजसूये श्रियं दृष्ट्वा पाण्डवस्य महोजसः तच्चावसनं प्राप्य सभारोहण दर्शने अमर्षणः स्वयं जेतु मशक्तः पाण्डवान् रणे निरोत्साहस्य सम्प्राप्तुं स्वश्रियं क्षत्रियोऽपि सन गान्धारराजसहित सछद्म द्यूतममन्त्रयत् तत्र यद् यथा जातं मया संयम तच्च शृणु। राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष में भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका, परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज शकुनि को साथ लेकर कपटपूर्ण द्यूत खेलने का ही निश्चय किया। संजय इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उन सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है उसे कहता हूँ, सुनो। श्रुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ततो ज्ञास्यसि मां सौते प्रज्ञा चक्षुस्मित्यतु। सुतनंदन, मेरे उन बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञा चक्षु हूँ। यदा श्रौषम धनुरायम चित्रम विद्धम लक्ष्यम पातितम वह पृथिव्याम
कृष्णाहिता रक्षताम सर्वराज्या तदा नासंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया है और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने जबकि वे टुकुर टुकुर देखते ही रह गए, बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रोषम द्वारकायां सुभद्रां प्रस्फोढ़ा माघवीमर्जुनेन इंद्रप्रस्थं वृषणीवीरौ च यातौ तदा नासंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती। यदा श्रोषम देवराजं प्रविष्टं करैर्दिव्यैर्वारितं चार्जुनेन अग्निं तथा तर्पितं खांडवे च तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना खांडव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया तथा अग्निदेव को तृप्त किया, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। यदा श्रोषम जासु सात देशमनस्तान मुक्तान पार्थान पंचकुंत्या समेतान युक्तम चेतान विदुरम स्वार्थ सिद्धो तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन से अपनी माता सहित पांचों पांडव बच गए हैं और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रोषम द्रौपदी रंग मध्य लक्ष्यम भित्वा निर्जितामर्जुनेन सूरान पंचालान पांडेव्यासि युक्तास्तदा नासंसे विजयाम संजय। जब मैंने सुना कि रंगभूमि में लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली है और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबद्ध हो गए हैं, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रोषम मागधानां वरिष्ठं जरासंधं छत्र मध्ये ज्वलन्तमं दौरभ्याहतं भीमसेनेन गत्वा तदा नासंसे विजयाम संजय। जब मैंने सुना कि मगधराज शिरोमणि क्षत्रिय जात के जाज्वल्यमान रत्न जरासंध को भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया, संजय, मेरी जीत की आशा तो तभी टूट गई। यदा श्रोषम दिग्विजय पांडुपुत्रे वर्षी कृतान भूमि पालान प्रसहाय महाक्रतुम राजसोयम कृत्यम च तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया है और महायज्ञ राजसूय संपन्न कर दिया, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है। यदा श्रोषम द्रौपदीम श्रुकंठी सभां नीतां दुखितामेक वस्त्रां रजस्वलां नाथवती मनाथवत तदा नासंसे विजया संजय। संजय, जब मैंने सुना कि दुखिता द्रौपदी रजस्वलावस्था में आंखों में आंसू भरे केवल एक वस्त्र पहने वीर पतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई है, तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। यदा श्रोषम वासंसा तत्र राशि समाक्षीपत कितौ मंद बुद्धि दुशासनो गतवान नैव चान तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि धूर्त एवं मंद बुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहां वस्त्रों का इतना ढेर लग गया कि वह उसका पार न पा सका, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रोषम हितराज्यम युधिष्ठिरं पराजितं सौबलेनाक्षवत्याम् अन्वागतं भ्रातृ धीर्प्रमहे सदा नासंसे विजयां संजय।
संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, फिर भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन ही किया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोषम विविधा तत्र चेष्टा धर्मात्मना प्रतिष्ठानां बनाय ज्येष्ठ पित्या क्लेश्यतां पांडवानां तदा नासंसे विजया संजय। जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेम बस दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, संजय, तभी विजय की आशा नष्ट हो गई। यदा श्रोषम स्नातकानां सहस्रैरन्वागतं धर्मराजा वनस्थं भिक्षाभुजां ब्राह्मणानां महात्मानां तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं, संजय, तभी मैं विजय के संबंध में निराश हो गया। यदा श्रोषम अर्जुनं देवदेवं किरात रूपं त्र्यंबकं तोस्य युद्धे अवाप्तवन्तं पाशुपतं महाश्रम तथा नासते विजयाम संजय। संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देवदेव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है, तभी मेरी आशा निराशा में परिणित हो गई। यदा श्रोषम वनवासे तु पार्थान समागतान महर्षिभिः पुराणे उपास्यमानान् सगणैर्जात सख्यान् तदा नासंसे विजयाय संजय। यदा श्रोषम त्रिदिवसं धनञ्जयं चक्रार साक्षात् दिव्यमस्त्रं यथावत् अधियान संसितं सत्यसन्धा तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि वनवास में कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षि गण पधारते और उनसे मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्री भाव हो गया है, संजय, तभी से मुझे अपने पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया। जब मैंने सुना कि सत्य संघ धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए हुए हैं और वहां साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहां उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है, संजय, तभी से मेरी युद्ध में विजय की आशा जाती रही। यदा श्रोषम कालकेयास्तस्ते पौलोमानो वरदानाच्च दीप्ता देवैर्जयिता निर्जिताश्चार्जुनेन तदा नासंसे विजयाम संजय। जब से मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर कालकेय तथा पौलोम नाम के असुरों को, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुन ने बात की बात में पराजित कर दिया, तभी से संजय, मैंने विजय की आशा कभी नहीं की। यदा श्रोषमसूरान् वर्धापदार्थे किरीटेन यान्ताममित्र कर्षणं कृतार्थचाप्यागतं सक्रलोकात् तदा नासंसे विजयाम संजय। मैंने जब सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीट अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी जीत की कोई आशा नहीं। यदा श्रोषम तीर्थयात्रा प्रवृत्य पांडव सुतं सहितं लोमसेन तस्मात् श्रोषीदर्जुनस्य सलाभं तदा नासंसे विजयाय संजय। यदा श्रोषम वैश्रवणेन सार्धं समागतं भीमन्यास्य पार्थान् तस्मिन् देशे मानुषाणामग्मये तदा नासंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि पांडु नंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमस जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और लोमस जी के मुख से ही उन्होंने यह भी सुना है कि स्वर्ग में अर्जुन को अभिष्ट वस्तु दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई है, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहाँ मनुष्य की गति नहीं है कुबेर के साथ मेल मिलाप कर आए, संजय, तभी मैंने
विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोसम घोष यात्रा गतानां बंधम गंधर्वैर मोक्षणं चार्जुनेन श्वेतां सुतानां कर्णबुद्धो रतानां तदा नासन्ते विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए और अर्जुन ने उन्हें उनके हाथ से छुड़ाया संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोसम यक्ष रूपेण धर्मम समागतम धर्मराजेन सुतम प्रश्नान् काचिदं विब्रुवाण च सम्यक तदा न संशय विजयाय संजयम। सूत संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा किए गए गुण प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिया, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई। यदा श्रोसम न विदुर्मां कास्तान् रजछनन रूपान् वसत पांडवेयान् विराट राष्ट्रे स कृष्णया च तदा न संशय विजयाय संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा गए। जब मैंने यह बात सुनी, मुझे यह निश्चय हो गया कि मेरी विजय संभव नहीं है। यदा त्रौसम कीचकानां वरिष्ठं निषूदितं भ्रातृसतेन सार्धं द्रौपद्यर्थं भीमसेनेन सख्ये तदा न संशय विजयाय संजय। यदा त्रौसं मामकानां वरिष्ठान् धनञ्जय नैकरथेन भग्ननान् विराट राष्ट्रे वसता महात्मना तदा न संशय विजयाय संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का बदला लेने के लिए कीचकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को उसके 100 भाइयों से युद्ध में मार डाला था, तभी से मुझे विजय की बिल्कुल आशा नहीं रह गई। संजय, जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को, जो गोहरण के लिए पूर्ण तैयारी के साथ वहां गए थे, मार भगाया, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा त्रौसम सत्कृत्वा मत्स्य राज्या सुता दत्तामुत्तरामर्जुनाय ताचार्जुनं यः तद्गृह्णासूतार्थे तदा न संशय विजयाय संजय। जिस दिन मैंने यह बात सुनी कि मत्स्य राजा विराट ने अपनी प्रिय एवं सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ अर्पित कर दिया, परंतु अर्जुन ने अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया, संजय, उसी दिन मैं विजय की आशा नहीं करता था। यदा त्रौसम निर्जितास्य धनस्य प्रभ्राजितस्य स्वजनात् प्रच्युतस्य अक्षौहिणी शब्द सप्त युधिष्ठिरस्य तदा न संशय विजयाय संजय, युधिष्ठिर जुए में पराजित हैं, निर्धन हैं, घर से निकाले हुए हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछड़े हुए हैं। फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी विजय के लिए मेरे मन में जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। यदा त्रौसम माघवं वासुदेवं सर्वात्मना पांडवार्थे निविष्टं यस्येमां गां विक्रममेकमाहुः सदा नांसे विजया संजय। वामनावतार के समय यह संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डग में ही आ गई बताई जाती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर हैं। जब यह बात मैंने सुनी संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रोसम नर नारायणौ तौ कृष्णार्जुनो वदतो नारदस्य अहं दृष्टा ब्रह्मलोके च सम्यक तदा न संशय विजयाय संजय। जब देवर्षि नारद के मुख से मैंने यह बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण है और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भली बार देखा है, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा त्रौसम लोकहिताय कृष्णं
समार्थेन मोहभयात् कुरूणां समं कुर्वाणम कृतार्थ च या तदा नासंसे विजयाय। संजय जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडवों में शांति संधि करवाना चाहते हैं, परंतु वे अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रौसम कर्ण दुर्योधनाभ्याम बुद्धि कृता निग्रहे केशवस्य तम चात्मानं बहुधा दर्शयान तदा नासंसे विजया। संजय जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने यह सलाह की है कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, तभी मैंने विजय की आशा को त्याग दिया था।